हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम रिपोर्टाज उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी खत्म होने ही वाला है। जैसे ये कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम रिपोर्टाज क्या है, तो रिपोर्ट जो है वही एक रिपोर्टाज है, यानी जो एक संवाददाता जो एक रिपोर्ट तैयार करता है जैसे अखबार में जो छपती है, उसी तरीके से वो जो रिपोर्ट है वही एक रिपोर्टाज है जो साहित्य की भाषा में। तो हम देखिए कि रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है जो फ्रांसीसी भाषा है, ठीक है। यानी रिपोर्टाज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का यानी फ्रेंच शब्द है। इसका संबंध रिपोर्ट से माना जाता है, यानी जो मैंने अभी आपको बताया यानी इसका संबंध है वो किससे, रिपोर्ट से है। किसी एक घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है। यानी एक जैसे घटना हुई, जैसे मान लिया कि एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या कोई कुछ नया कोई चीज का जैसे उद्घाटन हुआ, कुछ भी हुआ है, उस जो रिपोर्ट को एक संवाददाता जब अखबार में छापता है तो उसमें क्या होता है, किसी एक घटना को उसके वास्तविक स्वरूप यानी जैसा होता है कि भाई जैसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ, उसमें किसकी कितनी लगी, क्या हुआ, जो भी है वो सारा जो वास्तविक जो वर्णन होता है वो किया जाता है, तो वो एक रिपोर्ट कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती है। तो उसी आंखों देखी घटना को साहित्य की शैली में सरसता एवं कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। यानी वही घटना है जो रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट को जो आंखों देखी है, यानी जो लिखने वाला जो लेखक है उसने आंखों से देखा है और वो जो देखकर वो जो खुद की भावना वो उसके अंदर ऐड करके वो जो प्रस्तुत करता है हमारे सामने एक साहित्य के रूप में, तो वो रिपोर्टाज कहलाती है। तो अब आप रिपोर्ट और रिपोर्टाज में समझ गए होंगे, चीज दोनों एक ही है। जब एक संवाददाता है वो उस रिपोर्ट को जो वास्तविक रूप में छापता है तब तक वो रिपोर्ट रहती है, और एक साहित्यकार एक जो कवि लेखक वो जब इसको अपनी अंदाज में कुछ कुछ सरसता कुछ कलात्मकता के साथ में उसको प्रस्तुत करता है तो वो रिपोर्टाज कहलाती है। आगे देखते हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का सूत्रपात रूपम पत्रिका दिसंबर 1938 में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से हुआ माना जाता है। यानी जो हमारी हिंदी है उस हिंदी में रिपोर्टाज कैसे आया, तो उसके आने की जो परंपरा है वो रूपाब नामक एक पत्रिका है उसमें सर्वप्रथम ये छपा था दिसंबर 1938 में। शिवदान सिंह चौहान नाम के जो लेखक थे उन्होंने लक्ष्मीपुरा नाम से ये रिपोर्टाज छपा उस पत्रिका में जो रूपाब नाम की पत्रिका थी। अब हम देखते हैं हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखक, यानी हिंदी के कुछ रिपोर्टाज लेखक है जिनके अलग अलग जो रिपोर्टाज है वो हम देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्व ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है और हम इसको अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी हमारे नजर में रहना जरूरी है कि रिपोर्टाज अक्सर होता क्या है। शिवदान सिंह चौहान जो अभी ऊपर नाम है, लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये भी शिवदान सिंह चौहान का ही है। फिर नाम आता रंगे राघव, तूफानों के बीच 1946 ईस्वी। फिर नाम आता है उपेंद्रनाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, फिर धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र पर सेतुबंध, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें सेतुबंध, फणीश्वरनाथ रेणु, रणजल धनजल 1975 ईस्वी, ये शानदार रिपोर्टाज है, मोस्ट है। एकलव्य के नोट्स, नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी। तो ये जो इतने ही जो लेखक थे जिनके जो रिपोर्टाज है महत्वपूर्ण है और मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। जो हमने देखा छोटी सी क्लास थी, रिपोर्टाज के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे।
उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।